कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें विषय चल रहा है कि हम जो कर्म करते हैं दिन भर में, उसमें हम क्या गलती कर देते हैं जिससे हमें आगे या पहले हमने कभी दुख वाले कर्म बांधे होंगे, है ना। तो वो हमें पता चला। महाराज जी ने बताया कि दुख शोक ताप आक्रंदन वद परिदेवनान्य आत्म परोभ्य स्थानान्य सद अविद्यस्य। क्या मतलब कि हमने कभी दुख माना होगा, शोक किया होगा, ताप किया होगा, आक्रंदन किया होगा, है ना। तो ये सारी चीजों की डिटेल जब हमने पढ़ी तब पता चला कि दुख मानने से, है ना, यहाँ पर ये सारे एक्सप्लेन किया। दुख दुख क्या, जब हम खुद भी दुखी हुए और दूसरे को भी हमने दुख में डाला। ठीक। और दुख वर्ड से शायद सभी को काफी क्लोज इनकाउंटर ऑलरेडी है, राइट। एक बच्चा भी है तो वो भी दुख नहीं चाहता, उसे भी दुख की पहचान है। ठीक है। कोई चीज उससे उसको अच्छी लग रही है और उससे छीन ली जाए तो वो रोने लगता है। वो रोना उसका बता रहा है कि उसे वो अच्छा नहीं लगा, है ना। वही चीज उसे वापस मिलती है, फट से हंसने लगता है। तो उसे पता है कि सुख या खुशी को कैसे दिखाना है, हंस के दिखाना है। और अगर नहीं अच्छा लग रहा तो कैसे दिखाना है, दुख से दिखाना है, राइट। हालांकि आप नोटिस करेंगे कि एक बच्चे के आगे कोई भी पेरेंट्स ना कभी रोया ना कभी हंसा, तो भी बच्चे को पता रहता है कि दुख और सुख अलग अलग दो चीजें हैं, है ना। इमोशंस है। क्यों? क्योंकि उसके पास अनंत काल के संस्कार पड़े थे। उसको पहले से पता है कि दुख क्या चीज है और सुख क्या चीज है। किसी ने सिखाया नहीं। पैदा हुए बच्चे को ये नहीं कोई सिखाता कि अभी भूख लगी है तो कैसे रोना, है ना। और अगर दूध मिल जाए तो चुप हो जाना, कोई नहीं सिखाता। लेकिन बाय नेचर सब ये चीजें हमें और ज्यादा विश्वास दिलाती हैं कि हमारे पास ये पहले के संस्कार हैं, राइट। पहले के संस्कार कैसे आ गए? क्योंकि हम री इनकारनेशन में बिलीव करते हैं। जब री इनकारनेशन में करते हैं तो फिर हम कर्म थ्योरी पर भी करते हैं, है ना। तो कर्म थ्योरी से ही हमें जन्म मरण होता रहता है। ठीक। तो ये जो सारे हमारे इमोशंस चलते हैं, किसी की लाइफ में ज्यादा और किसी की लाइफ में कम, वो क्यों है? क्योंकि किसी ने बहुत ज्यादा दुख माना होगा। कई बच्चे हैं, खाना नहीं भी मिले, भूख मतलब दूध नहीं भी दिया टाइमली, या गीला हो गया कुछ उनका डायपर वगैरह, तो भी चुपचाप पड़े रहते हैं। देखा होगा, ऐसा बहुत बच्चे दिखते हैं जो बड़े शांत से रहते हैं, है ना। और कोई बच्चे ऐसे हैं, कॉलिक बेबी जिन्हें कहते हैं, वो अननेसेसरी रोते ही रहते हैं, है ना। तो वो भी जाने अनजाने अपने दुख बांध रहे हैं। वो एक अलग बात है कि एक छोटा बच्चा है अगर, और वो रो रहा है, तो वो पिछले संस्कारों की वजह से रो रहा है। हो सकता है वो किसी ऐसी गति से आया है जहां पर उसने बहुत दुख दूसरों को पहुंचाया है। तो वो आज की डेट में, राइट, वो बिना वजह भी रोना जानता है। ठीक है। तो इस तरीके से दुख हम अपने जाने अनजाने बांध लेते हैं, खुद भी दुखी होकर और दूसरे को दुख में डालकर। फिर शोक हो गया किसी के, शोक होता है किसी के हमारे दूर जाने पर, जब हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। हितैषी व्यक्ति का विच्छेद हो जाए, दूर कोई चला जाए तो शोक। हम जो एक उदास उदास से रहते हैं ना, वो शोक।
कि कुछ छूट गया, है ना? मतलब अ, भले ही हम साथ में ना रह पाए, लेकिन दूर कोई चला जाए तो हमें जो उसका हर टाइम दिमाग में चलता रहता है, दैट इज शोक। ठीक। ताप हो गया जब किसी ने कोई कठोर वचन कह दिया। ठीक है, हमें किसी ने जैसे कटाक्ष कर देते हैं, सरकाज़म में बोल देते हैं, है ना? और वो किसी के दिल पर इतनी चोट लग जाती है कि वो सालों दर साल उस बात को याद रखता है। तो वो जो याद रखना होता है वो ताप कहलाता है। भले ही जो जिसने कहा था उसको तो कर्म बंधेगा ही, लेकिन जो ताप में जल रहा है उसके भी कर्म बंधेगा। तो ऐसा मत मानिए कि किसी ने आपको कुछ कह दिया और आप उसको दिल पर लगाए घूम रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये चीज़ से हमें बाहर आना होगा। कह दिया तो कह दिया। अब हमारी अक्लमंदी इसमें है कि अपने लिए और दुःख का इंतज़ाम अगर हमें नहीं चाहिए, तो उस चीज़ को लेट गो करना होगा। ठीक है? हम लेट गो नहीं कर पाते, हम उस चीज़ को पकड़े रहते हैं। ठीक है? कि जब मौका मिलेगा तब मैं मज़ा चखाऊँ, या उसने मुझे ऐसा कह दिया अब मैं उसे बात नहीं करूँ उससे, या उसका शक्ल नहीं देखूँ, है ना? इस तरह के जो कंटीन्यूअस, जैसे उस पर्सन को देखते साथ ही फिर से याद आ जाना कि इसने मुझे ऐसा कहा था, मुझे इसको ऐसा सुनाना है, कभी मौका मिलेगा, आज मैं कमज़ोर हूँ, कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया? यहाँ पर कह दिया कि नहीं, ऐसा करने से हमारे कर्म बंधेंगे। ठीक। आक्रंदन, आक्रंदन होता है जब किसी ने, अभी तक तो ताप में जैसे बात दिल पर लग गई थी और हम उठाए घूम रहे थे, अब क्या हुआ, किसी ने ऐसी बात कह दी जिससे हमारे अब आंसू ही नहीं रुक रहे हैं, या किसी का हमारी लाइफ से चले जाने पर जब वो उसको याद कर करके रोना होता है, दैट इज आक्रंदन, है ना? जोर जोर से रोना। ठीक है, मोस्टली देखते अपन बच्चे करते हैं, लेकिन बड़े भी कम नहीं है ना? बड़े भी कभी बहुत दिल पर लग जाती है, या कोई तकलीफ नहीं सहन हो रही होती है, तो रोना आ जाता है, राइट? तो वो आक्रंदन भी हमारे ही असाता कर्म के बंध में कारण बनता है। तो उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। ये भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था। ठीक है ना? हम क्या क्या देख चुके हैं और अभी क्या देखना है आगे, तो दोनों में अभी सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। प्रतिदेवन, परिदेवन, एक्चुअली परिदेवन, परिदेवन क्या है? जिसने, कोई हमारी लाइफ से चला गया, लाइफ में तो हमने उसको कभी अच्छा बोला नहीं, उसके जाने के बाद हम बिलक बिलक कर रोए। ठीक है, उसको याद कर करके, वो है परिदेवन। ठीक है, एक तो पहले वाले में क्या था, आक्रंदन में, तो जिसमें हमें दुख हुआ, किसी ने हमें कुछ कह दिया, जैसे बच्चों को थप्पड़ मार दिया, तो वो रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, है ना? या और भी जोर जोर से चिल्लाना, जब बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है तब भी हम रोते हैं, राइट? या दुख ऐसा है जो सहन नहीं हो रहा है, तो वो भी दुख आक्रंदन में आ जाएगा। परिदेवन में जब किसी के जाने के बाद उसके को याद कर करके रोना, वो परिदेवन है। वो भी हम नए दुखों का इंतजाम करते हैं। ठीक। तो ये जो इतने कारण हैं, आचार्य भगवंत ने हमारे अपने दुख के बताए हैं, और कोई बाहरी कारण नहीं है। तो अगर हमारी लाइफ में दुख है, तो कोई बाहर में कारण नहीं है। हमें अपने एक्ट को, अपने थॉट प्रोसेस को संभालना होगा। ये मेरी अपनी भाव दशा ही मेरे दुखों का कारण बनती है। फिर कहते हैं, अकलंग स्वामी के चरणों में बैठे, जो कि बहुत महान आचार्य थे, वो कहते हैं कि जीवन को यूं ही बर्बाद, जो अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करते हैं, वे अपने दुखों का इंतजाम खुद करते हैं। जीवन बर्बाद कैसे करना? मतलब कि जिस काम के लिए हमें मनुष्य पर्याय मिली थी, मनुष्य पर्याय, वह भी कर्म भूमि का मनुष्य है ना? उसमें हमें कर्म भूमि में जन्म लेने के लिए देव भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि संयम की पॉसिबिलिटी कर्म भूमि में ही है। नियम लेना, संयम करना, है ना? और ऊपर से हमें जैन कुल भी मिल गया। ठीक। और हमने क्या किया? हम लग गए दूसरे कामों में, जो काम हमें करने चाहिए थे। तो हम क्या कहेंगे, आचार्यों की नजर में तो अगर हम देखें तो हमने अपने जीवन को बर्बाद ही कर दिया।
है ना? और फिर बर्बाद भी ऐसा कि हम अपने दुख का इंतजाम में बर्बाद कर रहे हैं, अच्छे के लिए नहीं, दुख का इंतजाम करने में बर्बाद कर रहे हैं। कैसे? कि दूसरों के लिए दुखदाई कार्य करना, ऐसे कामों में लगे रहना जिससे दूसरे को दुख पहुंचे, कंटिन्यूअसली किसी को ताने मारते रहना, या और झगड़े के पॉसिबिलिटीज देखते रहना, है ना? या हिंसा के उपकरणों को उत्पन्न करना, जैसे कई लोग होते हैं ना, बिजनेस ही उनका ऐसा है, गन बनाने का, या और भी मिसाइल्स बनाना, या वॉर से रिलेटेड चीजें बनाना, या और भी जिनसे कि हिंसा हो सकती है। ठीक है? ऐसे उपकरणों को बनाने में लगे रहना, उनका व्यापार करना, खरीद बेच करना, ऐसी शॉप खोल ली जिसमें यही चीजें बिकती हैं। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मालूम ही है, जिसमें कीड़े मरते हैं, राइट? एक तो है कि हम अपने घर में छोटा सा एक कार्टन है, हमारे 50 LB, हमने कुछ अनाज लिया, हमने उसमें पेस्टिसाइड डाला, और एक है कि हमने पेस्टिसाइड का बिजनेस ही कर लिया। ठीक है, हमने उसका प्रोडक्शन करने की फैक्ट्री डाल ली। तो सोच सकते हैं कि हम कितना ज्यादा, एक तो है कि अपने सिर्फ 50 LB के लिए हमने पेस्टिसाइड खरीदा हुआ है, और एक है कि हमने पूरे नगर के लिए, पूरी सिटी के लिए, जितने भी वहां पर काम करने वाले हैं, सब लेके जा रहे हैं वहां से। तो हम सब में भागीदार बन रहे हैं अगर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, डीलरशिप लेते हैं, या उसकी सेलिंग करते हैं। ठीक है? तो किसी तरह से भी कृतकारित अनुमोदन, ठीक, तो इस चीज से भी हमें बचना है, हमें ध्यान रखना है। ठीक, जितने भी कार्य दूसरे के लिए दुख पहुंचाने वाले हम करते हैं, वे सारे कार्य अंततः हमारे दुख का कारण बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करना, है ना? जीवन का कार्य था सार्थक जीवन जीना। हम अपना धर्म ध्यान में कर सकते थे, अपनी जो पहले गलतियां कराए हम उनको संभाल भी सकते थे, है ना? लेकिन हमने अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ बिता दिया। देखते अपन बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल अपने आत्म कल्याण के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते, बिलीव ही नहीं करते कि आत्मा कुछ होती है ना? तो वह जीवन भी हम कह सकते हैं कि अपना जीवन बर्बाद करने वाली बात है, क्योंकि अच्छा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं अपने लिए। तब होगा ना, अभी जितनी भी बातें करी हैं हमने, दुख शोक ताप आक्रंदन वाली, वो पॉसिबल तभी होगी जब हमें अपनी आत्मा के कल्याण की चिंता होगी। नहीं तो लगेगा कि दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, अपना क्या बुरा कर रहे हैं हम, है ना? ये बात गले ही नहीं उतरती अगर जब तक आत्म कल्याण की चिंता ना हो। ठीक, तो इस तरह से भले ही आज हमारा पुण्य है, हम दूसरे को तकलीफ पहुंचाकर भी खुश हो पा रहे हैं। ठीक है, ये भी पुण्य होता है, तभी हम खुश हो पाते हैं। ठीक, लेकिन आगे के लिए बहुत बड़ा असाता का बंद कर रहे हैं। सोचिए आप कि जो ये अम, हिंसा के कार्य करते हैं, राइट, ये स्लॉटर हाउसेस चलाते हैं या लेदर का काम करते हैं, ये अपने लिए नरक आयु का बंद करते हैं। ठीक, नरक में क्या है, सोच सकते हैं आप, कितना तीव्र वेदना है, इतनी तीव्र वेदना कि मतलब पूरे समुद्र का पानी भी पी जाए तो भी प्यास ना बुझे, तीव्र गर्मी, तीव्र ठंड, है ना? और बाकी के जो नारकी है वो मारने कूटने के लिए आते रहते हैं, कोई भी एक सेकंड के लिए भी कोई अच्छी बात करने वाला नहीं रहता। ठीक, और गंदगी बदबू इतनी कि एक कण भी अगर उस नरक भूमि का आज की डेट में हमारी इधर पृथ्वी पर आ जाए तो कोसों तक के जीव मर जाएं, इतनी भयंकर वहां पर स्मेल वाली जमीन है। ठीक है ना? तो ये भी क्या है, ये असाता ही तो है उस नारकी की। उस नारकी ने पीछे अपने कर्म इतने खराब किए थे कि आज वह नरक का जन्म, नरक के दुख भोग रहा है। ठीक है ना? तो सोचिए कि उसने दुख पहुंचाया दूसरे जीव को, उस जीव की इतनी तकलीफ में कैसी कैसी भावनाएं हुई होंगी, वो सारी भावनाएं कल को उसको भोगनी पड़ती हैं, सबके हिस्से की, जिन जिन को उसने दुख पहुंचाया, है ना? तो इस तरीके के हम बिल्कुल भी
अपने आत्म कल्याण के लिए या संसार के दुखों से डर के, है ना, हम इस तरह के कामों में ना लगे जहां हल्का सा भी हमें ये हो कि दूसरों को मेरी वजह से दुख ना पहुंचे। इसी को तो कंपैशन कहेंगे, है ना। तो जो धर्म को अच्छे से समझता है उसके अंदर कंपैशन आए बिना नहीं रहता। वो कभी भी सपने में भी किसी को तकलीफ पहुंचाने की बात नहीं सोच सकता, क्योंकि वो डरता है अपनी खुद की तकलीफ से। उसको लगता है नहीं, मुझे अपनी लाइफ में तकलीफ नहीं चाहिए, है ना, तो इसलिए मुझे दूसरों को भी देने का कोई हक नहीं बनता। ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं, तभी अपन देखें इन बातों को और जीवन में अपन विचार करें, जब अपने ऊपर अपने ऊपर अपने ही बांधे गए दुखों का बोझ भारी हो जाए और हमसे झेला नहीं जाए तो हमें क्या विचार करना चाहिए, है ना। मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना कि दुख इतना एक्सपेंड हो जाता है कि अंदर से निकलता है कि अब और नहीं झेला जा रहा, लिमिट आ गई हमारी, है ना। तो क्या करें, वो चीज बता रहे हैं, अब उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि ये भी विचार कर लिए। तो क्या करना है विचार, कि मेरे अपने ऊपर दुखों का जो बोझ मैं ढो रहा हूं वो मैंने ही बांधा है। ठीक, जैसे कि हम सामान की एक पोटली या अपना एक बैग लेकर चल रहे हैं, है ना। सामान हमारा है, हमारे हाथ में है, लेकिन खाली इस बात से क्या हम कभी थकते नहीं। हमारे कंधे में दर्द होता है ना, या हमने उसे सिर पर रख लिया तो हमारे सिर में दर्द होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बोझ हमारा है तो हमें दर्द नहीं होता। राइट, हम उसको भले ही ढोए चले जा रहे हैं, लेकिन हमें से वह, मतलब हम थकते हैं। इस बात को भी हमें नोटिस करना है कि जिस चीज से हम थक रहे हैं वो हमारा होते हुए भी हमें तकलीफ पहुंचा रहा है। तो हम क्या करें, उस बोझ को हल्का करें, है ना। तो हमें पहले क्या करना है यहाँ पर, हमें हल्का करने के लिए पहले उसको एक्सेप्ट करना है कि ये सामान जिसमें मैं दबा जा रहा हूं वो मैंने ही बांधा है ना। और अब मुझसे अगर नहीं हो रहा है सहन तो मैं उसको हल्का करूं, मैं उसको खोलूं, है ना, खोल के थोड़ा कम करूं, ना इतना बांधू जितना मुझसे झेला ही नहीं जा रहा, इतना बांधा क्यों। ठीक है ना। तो इसी तरह से दुख भी हम अपनी लाइफ के लिए उतना ना बांधे कि हम आगे कभी झेल ही ना पाए। ठीक, अब ये बात है कि ठीक है बांध लिए थे, अब नहीं पता था हमें, तो उसके लिए अलग तरह का प्रोसेस हमें करना होगा। ठीक है, जो पहले बांध लिए, अभी किसकी बात कर रहे हैं कि हम आगे ना बांधे उसके लिए क्या करना है। ठीक, तो क्या करना है, दूसरे के दुख का इंतजाम हम ना करें। ऐसी फीलिंग अंदर में बिल्कुल भी ना आए कि देखो बच्चों को, बच्चू मतलब सामने वाले को जिस पे गुस्सा आ रहा है या कुछ है, देखो कैसे मजा चखाया, कैसे दुख में डाल दिया उसे, है ना। लेकिन बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए ये हम अपने लिए ही बोझ इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, भले ही अभी हम इंतजाम दूसरे के लिए कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम दूसरे के लिए दुख बांध रहे हैं, लेकिन ये दुख हम समझते जाइए कि अपने ही सिर पर बांधने वाले हैं, हमें ही झेलना होगा। ठीक है ना, तो उस तरफ ध्यान लेकर जाने की बात कर रहे हैं। ध्यान दिलाया जा रहा है कि अज्ञानतावश, मोह के वशीभूत होकर, आसक्ति के वशीभूत होकर मैंने अपने दुख का इंतजाम कर लिया है, तो उपाय बताते हैं। कैसे उपाय, तो क्या कह रहे हैं, साता के उपाय की चर्चा नहीं करूंगा आज, है ना। एक उपाय तो यही है, दुख नहीं बांधना तो सुख के काम करो, राइट। तो उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इन दुखों के आ जाने पर मैं क्या करूं, मैं क्या कर्म करूं। ये तो ठीक है कि मेरे अंदर जो भी साता है उसके लिए मैंने क्या क्या करा होगा उस पर विचार कर लेंगे। मतलब साता वाली बात तो कल डिस्कस करेंगे, ये अलग से कर लेंगे। लेकिन आज जबकि मेरे ऊपर दुखों का बोझा इतना भारी हो गया, मेरे पल्ले में तो साता है ही नहीं, तो इसी असाता की स्थिति में मैं क्या करूं। ठीक, तो सबसे पहली चीज, दूसरे से अपेक्षाएं कम करो। ठीक है,
क्या बताया? दूसरे से अपेक्षाएं कम करो, दूसरे से शिकायत करना कम करो। ठीक है, और जब भी दुख आए तो कम से कम दूसरे ने दुख दिया है ऐसा विचार ही मत करो। क्या क्या करना है? 3 चीजें कह दी। एक तो एक्सपेक्टेशन रखने से अपना ही दुख बढ़ता है, और हम दुखी होंगे तो हम कर्म बांधेंगे दुख का। तो दूसरे से एक्सपेक्टेशन कम करो। बात समझ में आ रही है कि हम मोस्टली दुखी कब होते हैं? जब हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है दूसरे से और वो फुलफिल नहीं होती। तो यहाँ पर आ, एक तरह से हमें तरीके बताए जा रहे हैं उन केसेस में जब दुख को दूर करना हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हमसे अब नहीं सहा जा रहा, तो क्या करना। तो कह रहे हैं कि दूसरे से अपेक्षाएं कम करो, शिकायत करना कम करो। कंप्लेनिंग बिहेवियर जो रहता है ना, कि उसने ऐसा कह दिया था इसलिए मेरी लाइफ में दुख है, उसने ऐसा कर दिया, क्यों कर दिया, इस तरह के जो विचार आते रहते हैं, दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करना, वो चीज भी हमें खत्म करनी होगी। ठीक। और जब भी दुख आए तो ये ना सोच के कि दूसरे ने दिया है, क्या करना, ये मेरे ही बांधे हुए हैं, मैंने ही गलत किया होगा। ठीक। क्या कह रहे हैं? और भी कह रहे हैं कि अगर मेरे ही भीतर दुख का कारण है भैया, तुमने कुछ नहीं किया। सामने वाला अगर ये महसूस भी करे कि मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा, तो उसके पैर छू करके कहना कि नहीं, ऐसा मत कहो, आपकी वजह से मुझे कोई दुख नहीं है, दुख तो मेरे भीतर है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि दूसरा कितना भी कहे, अगर हमारी लाइफ में दुख आया है तो हमारे इमोशंस की, हमारी फीलिंग्स की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है। दूसरा अगर कहे कि सॉरी मैंने तुम्हें दुखी किया, कि नहीं नहीं भैया, मुझे कोई दुखी कर नहीं सकता था, अगर मेरे असाता कर्म का उदय नहीं होता, तो मेरे दुख करने में तुम्हारा कोई भी कारण रोल नहीं है ना। पैर छूकर कहना तो बड़ी बात हो जाती है आज के टाइम में, हाथ जोड़ लो वही बहुत है ना। तो इतना ही बहुत है कि अगर कोई मान रहा है तो, है ना, कि मैंने ही कुछ ऐसा किया हुआ जिसकी वजह से ये कर्म या ये फीलिंग, ये दुख की फीलिंग मेरी लाइफ में आई है ना। और ये भी है कि अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमें दुख पहुंचाया, तो उसकी लाइफ में उसने दूसरे को दुख पहुंचाया, तो ये एप्लीकेशन जो अभी हम समझ रहे हैं कर्म की, ये उसके ऊपर भी लागू होती है। ठीक है ना। तो अगर उसने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दूसरे को दुख पहुंचाया, तो वो अपने कर्म खुद बांध रहा है। हम क्यों उसको जिम्मेदार ठहराएं, हम क्यों उसको सजा दें, राइट, कि तुमने ऐसा कर दिया। नहीं, हमें दुख पहुंचाने वाला जो कर्म अगर उसका बंधेगा तो वो उसके साथ बंधेगा। लेकिन आज अगर हमारी लाइफ में दुख है, तो वो दुख मैंने कभी बांधा होगा जो आज उदय में आ गया, वो तो सिर्फ एक निमित्त बना। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं, तुम्हारे कर्म तुम्हें दुखी करेंगे, मुझे थोड़े ही दुखी करेंगे, किसी के कर्म किसी और को दुखी करें ऐसा नहीं है ना। हमारे कर्म हमें दुखी करते हैं। तुम जो हमें दुख पहुंचाने का कर्म कर रहे हो, उसका फल जब तुम्हें मिलेगा तब वो तुम्हें दुखी करेगा। अभी तुम्हारे किए गए कर्म से थोड़े ही मैं दुखी हूं, मैं तो अपने किए गए कर्म से दुखी हूं। बात समझ में आ रही है? ये बहुत डीप थिंकिंग दे रहे हैं। मोस्टली होता जी तो हमारी लाइफ में यही है ना, कि जी। दूसरे के कहने से हमें तकलीफ होती है तो हम उस पर कंप्लेनिंग करते हैं, ब्लेमिंग करते हैं, दूसरे में हम रीजनिंग ढूंढते हैं कि उसकी वजह से हाँ, हो एक गया। बार तो ऐसे ही लगता है, एक बार ऐसे ही और लगता है, फिर और बाद वो में अपने को निमित्त दुख भी लगता बनता है। है और कर्म भी उसके हाँ, बनते हैं ना साधु जी। दोनों चीजें। हाँ, निमित्त बनता है सामने वाले के लिए कि उसके कर्म है इसलिए वो निमित्त बना है, पर कर्म उसके भी बंध रहे हैं। करेक्ट, उसके ऐसे कर्म उसके ऐसे साथ बंध रहे हैं, जब उसके कर्म उदय में आएंगे तो वो उसको दुख देंगे। तब उसको फल देंगे, अभी अपने है ना। करने में जब अभी फल आ रहे हमारे हैं। पलड़े में हमने पीछे किसी को इसी तरह का दुख पहुंचाया होगा, तो वो आज हमें दुख दे रहा है। ठीक है ना।
सेम ऐसी सिमिलर सिचुएशन हमारे साथ भी पहले में कभी हुई होगी, जब हम किसी के दुख में निमित्त बने होंगे। ठीक है, निमित्त मतलब होता है कारण बनना, किसी के दुख में कारण बने होंगे। ठीक है, तो वो चीज हमें आज दुख पहुंचा रही है। नहीं तो कितना भी कोई हमें कुछ भी कहता रहे, गाली दे ले, हमारे साथ बुरा बिहेव कर ले, अगर हमारे असाता कर्म का उदय नहीं है तो कोई हमें तकलीफ या दुख नहीं दे पाता। तो कमी किसकी है? हमारी ही है। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? बहुत कठिन है विचार आना, लेकिन करना तो पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं परसों, पर कठिन आना। भी बहुत है, महसूस करना भी बहुत कठिन है। हाँ, है ना? क्योंकि संस्कार है ना, संस्कार है बाहर में देखने का। हम फट से दूसरे में एकदम से रीजनिंग ढूंढने लगते हैं, कितनी भी बड़ी तकलीफ आ उसी के जाए। कारण सब कुछ हो रहा है, अपना ऐसा हाँ, सोचने लगते हैं। है ना? रिश्तेदार हो हमारी लाइफ के, या कोई सिचुएशन हो, हमें सिर्फ बाहर की जो कंडीशन है उन्हीं पर ध्यान जाता है। लेकिन आप बहुत बड़ी चीज है ये, कोई भी कुछ भी कह दे, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपके अंदर होने वाली फीलिंग की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम उसको समझ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि नहीं, मैंने गलती कर दी, अब मुझे उस पर वर्क करना है, मुझे कहीं पर भी दूसरे को इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना। तो कह रहे हैं यहाँ पर बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है, एक लेकिन जगह स्वाध्याय किया था मैंने, तो वो बोलते हैं अपना जी दुखाना सबसे बड़ी हिंसा है। तो हाँ। अपन को हाँ। अपना जी नहीं दुखाना सबसे पहली बात तो। हाँ, बिल्कुल सही है। पहले हम दूसरे को, अगर हम दुख पहुंचाने की बात सोचते भी हैं, तो पहले हमें अंदर में कषाय बहुत करनी पड़ती है, तब जाके तो दूसरे को दुख पहुंचा पाते हैं, है ना? तो जो मान कषाय कह लो, क्रोध कषाय पहले अपने अंदर उठती है, तब हम दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो जब हम, जैसे ही हमने मान कषाय करी, क्रोध कषाय करी, तो कर्म तो हमारा ऑलरेडी बंध चुका है। ठीक है ना? अब वो दूसरा कितना दुखी होता है उसके बेस पर और कर्म बंधते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो क्योंकि कर्म ऐसा नहीं, आप समझिए कि हमने किसी को कुछ बात कह दी और वह पर्सन, ठीक है, सालों तक अगर दुखी हो रहा है तो सालों तक हमारा कर्म बंधता रहेगा। हमारी किसी बात से किसी को अगर दुख पहुंचा और सालों तक पहुंच रहा है, तो दुख भी हम अपने लिए जो असाता बांधेंगे, वो जितनी बार भी उसको तकलीफ होगी उतनी बार हमारा कर्म बंध रहा होगा। उसका तो बंधेगा ही, उसका भी बंधेगा और हमारा भी बंध रहा होगा। इसीलिए बार बार प्रतिक्रमण की बात करते हैं कि हमने जाने अनजाने किसी को दुख पहुंचाया, है ना? हमारी इंटेंशन नहीं हो, भले ही किसी को इतनी तकलीफ पहुंचा दे कि वो सालों तक तकलीफ में रहे, लेकिन हो सकता है, राइट? और इसीलिए हम क्षमा भी करते हैं, क्योंकि दुख हमने मान लिया उसको, राइट? हम अब उसको रिलीज कर रहे हैं। हमने गलती करी, हमें उतना दुख नहीं मानना चाहिए था, और हम उससे अब जो भी नाराजगी थी हम उसको क्षमा कर रहे हैं। तो कितना बड़ा प्रोसेस है प्रतिक्रमण का। अपनी सोल की क्लिंजिंग के लिए प्रतिक्रमण इज द बेस्ट। सोल की क्लिंजिंग मतलब सोल से अगर हमें कर्मों के बोझ को हटाना है तो प्रतिक्रमण इज द बेस्ट वे टू डू इट। क्योंकि प्रतिक्रमण में हम अपनी फीलिंग्स के बारे में भी ध्यान में लाते हैं, दूसरों को दुख पहुंचा है वो भी ध्यान में लाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, है ना? हमारे वो सारे कर्म मिथ्या हो, हमने गलती से बांध लिए थे, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो आप सोच रहे कितना बड़ा प्रोसेस हमने कर लिया। हमने पहले बात तो अपनी सोल को प्रायोरिटी दी, ठीक है, क्योंकि हमने गलती करके कर्म बांधा। कहाँ पर बांधा? हमें रियलाइज हो गया कर्म, हमें पता है कर्म आत्मा में बंधते हैं, दुख पहुंचता है तो आत्मा को पहुंचता है। अभी जो दुख पहुंच रहा है शरीर को नहीं पहुंच रहा, जब भी दुख पहुंचता है वो आत्मा को होता है, राइट? तो हमने आत्मा को दुख पहुंचाया, ये बात हमने एक्सेप्ट करते हैं प्रतिक्रमण में, ठीक है? फिर
हमने उस गलती को बैठकर उस पर विचार किया, क्या-क्या गलत काम हमने कर लिए, कहाँ-कहाँ हम दूसरों को दुख पहुंचाकर खुश हुए, कहाँ-कहाँ हम अपने दुख में दुखी हुए। तो ये सारी बातें हमें सोचने का मौका मिलता है प्रतिक्रमण में। ठीक है, तो इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस फॉर क्लिंजिंग फ्रॉम आवर ओन कर्मा। ठीक है, हमारे कर्म मिथ्या हो मतलब इसका मतलब क्या निकला? मिथ्या हो मतलब कि हमारे कर्म झड़ जाएं, हम ये अंदर से भावना भा रहे हैं कि गलती से हमने मिथ्या जो हो दूसरों मतलब को दुख निडर पहुंचाया, हो। हाँ, वो कर्म हमसे अब दूर हो जाए, ऐसा हम अंदर में फील कर रहे हैं। होंगे कि नहीं हाँ, होंगे ये अपन हमारे सोचते हाथ हाँ। में नहीं है। हाँ, ठीक है, अपन जब हाँ, लेकिन हम जैसे सिर्फ अपन भावना रात में भा रहे क्षमा मांगते हैं, वही हुआ ना प्रतिक्रमण। हैं। दोबारा बोलिए पूर्णिमा जी। जो अपन रात में सोते समय हम्म, क्षमा मांगते हैं, वही हुआ ना करेक्ट, प्रतिक्रमण। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप किसी भी अवस्था में मांग सकते हैं, जरूरी नहीं है रात में सोने के टाइम ही। जैसे ही आपको कभी दुख की फीलिंग आई, ठीक है, आप इमीडिएटली उसी समय भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं कि ये मेरे किसी असाता कर्म के उदय से आई है जो कि मैंने ही बांधा था। मैंने जिस भी जाने अनजाने ये कर्म बांध लिया, उसका वह मेरा कर्म मिथ्या हो। आप ऐसा इमीडिएट क्विक प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। क्षमा मिथ्या हो मतलब दूर हाँ, हो। हाँ, मिथ्या हो, दूर हो, और जैसे ही फीलिंग आए इमीडिएटली कर सकते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि लाइफ में ऐसा करते साथ ही चेंजेस भी आ रहे हैं। वो फिर अच्छा रिपीट नहीं चीज होती वो इंस्टेंसेस, वो हाँ, नहीं वो अच्छा लगता है, मतलब ऐसे बस सोच भी लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम हम्म, लाइट लगता है अपने को। बहुत सही। है ना। फिर और क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अपने दुख से दुखी लोग ज्यादा नहीं हैं, दूसरे के दुख से दुखी लोग तो और भी कम हैं। ठीक है, अपने दुख से दुखी लोग तो संसार में मिल जाएंगे, जिनको शरीर ठीक नहीं मिला, आर्थिक स्थिति कमजोर है, पद प्रतिष्ठा नहीं मिली, अपने दुख से दुखी। है ना, अपने दुख से दुखी लोग कौन होते हैं? सारे दिन जो अपनी ही चीजों में कमियां ढूंढ ढूंढ के दुखी होते रहते हैं कि अरे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, अरे हमारे पास तो कोई नाम ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है ना। शरीर की तकलीफ को ले लेकर बहुत तकलीफ मानते रहते हैं। सुख सुविधा के साधन नहीं मिले, अरे हमारी तो आज काम वाली नहीं आई, आज हम कैसे काम करेंगे। कितनी भी वजह ढूंढ सकते हैं, है ना, दुखी होने की। तो ये सारी क्या है, ये सारी जो वजह है, हम अपने ही दुख से दुखी हैं। राइट, तो क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि मेजॉरिटी ऐसे लोग दिखते हैं अपने को, लेकिन लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। इससे भी कम ऐसे लोग हैं जो दूसरे के दुख से दुखी हैं कि भैया मैं इनके दुख दूर कैसे करूं। है ना, जैसे आपने किसी जानवर को तड़पते हुए देखा, आपको एकदम से तकलीफ हुई कि मैं इसके दुख को कैसे दूर करूं। आपने किसी गरीब को देखा, आपको एकदम से लगा कि मैं इसकी तकलीफ को कैसे दूर करूं। ये क्या है, ये दूसरे के दुख को मैं कैसे दूर करूं। तो उनको महाराज जी क्या करें, ऐसे लोग महान होते हैं, वो कहीं मिल जाए तो उनके पैर छू लेना, जो दूसरे के दुख से दुखी हो। ठीक है, पहले क्या कहा, अपने दुख से दुखी, फिर क्या कहा, दूसरे के दुख से दुखी। ठीक है, तो दोनों कम कम है। हाँ, और फिर दूसरे के दुख से दुखी और कम, उससे ज्यादा अपने दुख से दुखी, और सबसे ज्यादा कौन से लोग मिलते हैं, जो दूसरे के दुख से सुखी हो। जैसे आई एम नॉट श्योर कि आप में से कोई ऐसा होगा, बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है ना, किसी के घर में लड़ाई हो, तकलीफ में हो, तो अंदर ही अंदर एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है कि भाई हम ही दुखी नहीं है, कोई और भी दुखी है ना। जैसे कि एक पर्सन ने अपना बाढ़ में सब कुछ बह गया उसका, दुखी हो रहा था। ठीक है, इतना दुखी कि मतलब उसका दुख उसको सहन नहीं हो रहा था। फिर उसके पास एक पर्सन आया, दूसरा पर्सन आया कि अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो, देखो ना पूरे गांव के साथ, पूरे गांव का बाढ़ में सब सामान बह गया। तो जैसे ही उसने सुना कि सबका बह गया, अब उसका दुख एकदम से खत्म हो गया। अच्छा, सबका बह गया,
अच्छा मेरे वो पड़ोसी था उसका, हाँ उसका भी बह गया। अच्छा उसके वहाँ पे वो जो वो पर्सन था उसका, अच्छा उसके तो और भी बड़ा नुकसान हो गया। उसके तो दूसरे शहर में जो लोग आए थे वहाँ से, वो भी प्रॉपर्टी उसकी चली गई। तो जैसे-जैसे हम जान रहे हैं कि दूसरा हमसे भी ज़्यादा दुखी है, तो हम अपने दुःख को भूलना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हम अब खुश होते जा रहे हैं कि हमसे भी ज़्यादा कोई और दुखी है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी फीलिंग होना बहुत अच्छी बात नहीं है। ये क्या है? दूसरे के दुःख में सुखी होना। हाँ, नंदा जी आप हाथ रेज़ किया। एक तो ये है कि आप दूसरे के दुख से सुखी हो रहे हैं। एक दूसरा ये भी नजरिया हो सकता है कि आप ये सोचें कि सभी के साथ दुख होते हैं तो हाँ, हमें कुछ हाँ। चाहिए। और वो एक अलग चीज है, वो एक अलग फीलिंग जोन है जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि ये दुख मेरी लाइफ में तो ना सभी की लाइफ में तो है, कहीं ना कहीं सभी दुखी हैं, मैं भी क्यों दुख मानूं, है ना? तब ये अलग चीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये देखें कि मेरा नुकसान अभी तक तो हम रो रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला दूसरे का मुझसे डबल नुकसान हो गया, तो हम उसमें हंस के मतलब एक अंदर में एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग के साथ जो हम अपने दुख को अब छोटा मानने लगे, तो वो चीज गलत फीलिंग है। समझ रहे हैं आप? एक प्रसन्नता का भाव आता है उसमें। आई डोंट नो एग्जैक्टली द मीनिंग वर्ड क्या है उस चीज के लिए, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे होंगे। जैसे अपना बच्चा फेल होता है तो हमें तकलीफ होती है, लेकिन जैसे ही पता चला दूसरे का बच्चे के तो और कम नंबर आए हैं, तो फौरन जो है अपनी तकलीफ खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। राइट? तो ये जो हमें दूसरे की तकलीफ देखकर अपनी तकलीफ में रिलीफ मिल गया, ये रिलीफ अच्छी कैटेगरी का रिलीफ नहीं है। ठीक है? इसमें हम दूसरे की तकलीफ में खुशी मानकर अपनी तकलीफ को सिर्फ पैसिफाई कर रहे हैं। और एक है कि हम दुखी थे, लेकिन हमें फिर ये रियलाइज हुआ कि ऐसा कौन है संसार में जिसको दुख नहीं आता। दुख तो सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आ गया तो क्या बड़ी बात है। ठीक है? बजाय किसी से हमने अपने किसी जिससे हमारी कशाय थी उससे कंपेयर करके अपने दुख में पैसिफाई नहीं करा, सबके साथ कंपेयर किया, तब ठीक है वो चलता है, उसमें कोई हमने अपने लिए दुख का काम नहीं माना, मतलब कर्म नहीं बांधा। लेकिन अगर हम दूसरे के दुख में सुखी हो गए तो समझिए कि हम अपने लिए बहुत बड़ा कर्म बांध रहे हैं। ठीक है? नहीं तो सभी ऐसे कर लें फिर तो, है ना? अपने रिश्तेदारों को बढ़ते हुए देखकर अंदर में जो ईर्ष्या का भाव होना या जलन होना, राइट? वो भी बहुत सब लोगों को महसूस होगा, इस बात का भी होता है अपने से ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन को देखकर अंदर में एक ईर्ष्या होना। वह क्या है? दूसरे के सुख में दुखी। ठीक है ना? और एक है दूसरे के दुख में सुखी। दूसरा तकलीफ में है तो हम खुश हैं, और दूसरा सुखी है तो हम तकलीफ में हैं। तो दोनों में ही हम अपने लिए कर्म बांध रहे हैं। ठीक है? तो कह रहे हैं कि अपने भीतर झांक करके देखें कि कितने क्षण मेरे ऐसे होते हैं जिसमें मैं अपने ही किसी अभाव की वजह से दुखी होता हूँ, और कितने क्षण ऐसे होते हैं जिसमें मैं दूसरे के दुख की वजह से थोड़ा दुख महसूस करता हूँ। अधिकांश क्षण तो मेरे दूसरे के सुख को देख देख कर ही दुखी होने में गुजर जाते हैं, है ना? तो क्या कह रहे हैं? ऐसे दूसरे के सुख से दुखी लोगों को तीर्थंकर भी आ जाए, भगवान भी आ जाए, तब भी सुखी नहीं कर सकते। जो दूसरे के सुख से दुखी हैं, उसके लिए तो दुख से बचाने का कोई उपाय नहीं है ना? अपने दुख से बचने का तो उपाय है, लेकिन दूसरे के दुख में, दूसरे के सुख से अगर हम दुखी हैं, तो फिर उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकता। मतलब कि उसके संस्कार इतने खराब है कि उसके संस्कारों को बदलना आसान नहीं है। उसने अपने
आगे आने वाले दुख का उपाय खुद से कर रखा है। क्लियर हो रही है ये बात? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा। ठीक है ना? दुख तो है लेकिन दूसरे के सुख से दुखी। हाँ सपना, आपने हाथ रेज किया। तो फिर इन दुखों को खत्म करने का क्या है, मतलब कैसे किसी के दुख को देखकर हम दुखी हुए हम्म। और सुखी हुए, तो फिर इन सब चीजों को कैसे, मतलब अपने आप में कैसे सेटिस्फेक्शन लेकर आए कि इस हाँ। हम्म। हाँ, तो इसके लिए सबसे तरीका यही है कि हम नॉलेज इकट्ठी करें। इसी के लिए बता रहे हैं ये सारी बातें कि तुम खुश होना तो आसान है, दूसरे के दुख में खुशी होना या दूसरे के सुख में दुखी होना, ये हम जनरली करते आए हैं अभी तक। लेकिन जब रियलिटी पता चलेगी कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं, हमारी लाइफ में जब दुख आता है तो हम क्यों इतना परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना? तो वो सारे हम्म। कारण बता रहे हैं। ठीक। और कारण बताकर ये भी बता दिए जब कारण है तो उस कारण को मत करो। ठीक है ना? हम्म। दुख दुख किस में हो रहे हो? एक तो है कि अपने ही दुख में। देखो इसमें क्या होगा, इसमें कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट बनेगी। ठीक है? एक है अपने दुख से दुखी, एक है दूसरे के दुख से दुखी, और एक है दूसरे के सुख से दुखी। ठीक है? तीनों कंडीशंस में दुख है। करेक्ट? हम्म। जो पहला है अपने दुख से दुखी, ठीक, वो भी दुख बांध रहा है। सेकंड वाला जो है, जो दूसरे के दुख से दुखी है, वो दुख नहीं बांध रहा, वो सुख बांध रहा है। ठीक। और जो दूसरे के सुख से दुखी है, वो अपने लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग दुख बांध रहा है। ठीक है? एक तो दुख मानने का दुख, ठीक है, और दूसरा उससे जलन होने का, ईर्ष्या होने का। अब जिस सुख को वो दूसरा पर्सन भोग रहा है और हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, वो सुख हमारी लाइफ में नहीं आने वाला। अगर हम अपनी लाइफ में सुख चाहते हैं, जिसको देखकर आपको थोड़ी बहुत भी ईर्ष्या भी हो रही हो, तो हमें अगर वो सुख अपनी लाइफ में चाहिए तो हमें उसकी इनफैक्ट अनुमोदना करनी होगी। हमें उसको ये कहना होगा कि वाह भाई, आपने कितना बढ़िया काम पहले किया होगा जो आपको इतने सुख आज की लाइफ में मिल रहे हैं। तो इतना प्रशंसा उसकी करनी होगी, तब जाके वो सुख आपकी लाइफ में भी आएगा। लेकिन अभी हम हम्म। करते क्या है, हम उसके सुख को देखकर दुखी होना शुरू कर देते हैं। तो दैट मेक श्योर कि ये सुख अब हमारी लाइफ में तो कभी नहीं आने वाला। ओके। ठीक है ना? तो सारा कुछ जैसे आपको एक तरह से कंट्रोल दिया जा रहा है। ठीक है? आपको कंट्रोल दिया जा रहा है। आप अपने समझ कर इन बातों को सिंपल मत लें। ये बहुत बड़ी आपकी लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है, जिसमें आपको समझकर ईच एंड एवरी टाइम आप कोई भी रिएक्शन करते हैं, आप देखिए आपके अंदर जब खुशी हो रही है तो आप दूसरे के दुख से सुखी हैं, अंदर में दूसरों को देख देख कर कि वो दुखी है तो चलो शांति है अपने मन में, है ना? या हम दूसरे के दुख से दुखी हैं या अपने दुख से दुखी हैं, तो एनालाइज करना है कि ये जो मेरे अंदर अभी दुख की फीलिंग आ रही है ये किस कारण से है। ठीक है ना? और क्या नहीं करना है, वो है दूसरे में ब्लेम नहीं देना। अगर मेरे अंदर दुख की फीलिंग है तो उसका कारण कहीं मेरे अंदर ही है, कहीं कुछ मैं गलत कर रहा हूं जिसकी वजह से ये दुख की फीलिंग मेरी लाइफ में आई है। ठीक है? ये तो दो तीन चीजें बता दी, एक ही चीज करनी है ऐसा नहीं। पहले तो एनालाइज करना है कि ये दुख की फीलिंग इन तीन कारणों में से किससे आ रही है। ठीक। और बाहर में कहीं नहीं देखना कि किसी और की वजह से आ रही है। ठीक है? तो ये दो चीजें हमें राइट अवे करनी है अगर हम दुख से बचना चाहते हैं। फिर आप अगर देखते हैं कि हम दुखी हैं क्योंकि हमारी
कॉलोनी में या हमारी कम्युनिटी में कोई पर्सन के साथ कुछ बुरा घटित हो गया, इसलिए हमें दुख हो रहा है ना? या आपके किसी जानने वाले की लाइफ में कुछ दुख हो गया, आपको दुख हो रहा है उससे, ठीक? तो उस दुख में आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ गलत उसमें कर्म नहीं बांध रहे हैं। लेकिन अगर बाकी की दो चीजें हो रही हैं, अपने दुख में दुखी या दूसरे के सुख में दुखी, तब आपको उस पे वर्क करना होगा, अपनी कषायों को शांत करना होगा। क्योंकि ईर्ष्या किस लिए होती है? ईर्ष्या होती है अपनी मान कषाय से। जब हमें लगता है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, दूसरे के साथ कैसे अच्छा हो सकता है, उसकी लाइफ में सब कुछ है, मेरी लाइफ में नहीं है, ये मान कषाय है ना? या लोभ कषाय कि सब कुछ मुझे ही मिल जाए, दूसरे को मुझसे ज्यादा ना मिले, ठीक है ना? और वो अगर होता है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो एक तरह से एनालिसिस करना है डीपली कि ये जो हम दुख मान रहे हैं, ये किस वजह से मान रहे हैं। मेक सेंस? समझ में आ रही है बात? किसी को ना आ रही हो, प्लीज रेज हैंड, फील फ्री टू आस्क, दिस इज योर टाइम टू गेट इट क्लियर, ताकि हम अपनी लाइफ को बदल सकें, है ना? हम्म, ठीक है। तो अब और भी देखेंगे अपन, बहुत सारी चीजें हैं इसमें अभी, नेक्स्ट क्लास में। इज दैट ओके? आज के लिए इतना ही रखें। हाँ ठीक है। हम्म, चलिए, जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। ना पाना मकान। जय जिनेन सभी को। जय जिनेंद्र, चल जो सभी को। जय जिनेन। जय जिनेंद्र।